नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दी लोक नीति। भोपाल के भेल की डिप्टी ऑफिसर ने लगभग 5 महीने पहले अपने सहकर्मियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। आज तक उसे इंसाफ नहीं मिला। आपने ऐसी लड़कियां तो बहुत देखी होंगी जो आत्महत्या आम जिंदगी में कर लेती हैं और जरूर ऐसी कहानियां सुनी होंगी, या फिर जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती। लेकिन ये भोपाल की नेहा चौकसी की एक अलग ही कहानी है, एकदम उल्टी। क्या हुआ था नेहा के साथ? नेहा मूल रूप से भोपाल की रहने वाली थी और भेल की हैदराबाद यूनिट से पहले भोपाल यूनिट में ही जॉब करती थी। लेकिन शादी के बाद पति के साथ रहने के लिए उन्होंने इसी साल जून में अपनी ट्रांसफर भोपाल से हैदराबाद करवा लिया। जुलाई में भेल के हैदराबाद यूनिट में नेहा की ज्वाइनिंग हो गई थी, लेकिन 4 महीने बाद ही उन्होंने खुदकुशी करने का घातक कदम उठा लिया। नेहा के परिवार का कहना है कि भेल की भोपाल यूनिट से उसे सहकर्मियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था और ये सिलसिला भोपाल से शुरू हो गया था, जिसकी शिकायत भी नेहा ने कई बार की थी। हालांकि किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। नेहा चौकसी के सुसाइड मामले में रिश्तेदारों ने सीबीआई जांच की मांग की है। नेहा के रिश्तेदारों ने लगातार यह आरोप लगाया था कि भेल की भोपाल यूनिट से ही नेहा चौकसी के साथ प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हुआ था, जो भेल के हैदराबाद यूनिट में रहने तक जारी रहा। रिश्तेदारों का कहना है कि भेल की हैदराबाद यूनिट में नेहा को इतना ज्यादा मानसिक प्रताड़ित किया गया कि वो ये दबाव 4 महीने भी नहीं झेल पाई और सुसाइड कर लिया। सबसे बड़ा सबूत तो ये रहा कि नेहा ने अपनी सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें लिखा कि सहकर्मियों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने की बात कही गई है। नेहा ने सुसाइड नोट में भेल के सीनियर अफसरों और उसके साथियों पर फोन ट्रैप करने का और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही नेहा ने साइबर सेल में फोन हैक किए जाने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। क्या वाकई नेहा का फोन रिकॉर्ड होता था? आपको बता दें कि नेहा की मुंह बोली बहन रीता ने बताया कि नेहा उनसे हर बात शेयर करती थी। रीता का आरोप है कि नेहा अक्सर फोन पर उनसे बात करते हुए कहती थी कि उसका फोन टैप हो रहा है, यानी कि जो वो बातें कर रही हैं और घर पर कर रही हैं, लोगों से कर रही हैं, वो बातें उसके सहकर्मी ऑफिस में बताते थे, जिसके चलते उनको हमेशा इस बात का डर बना रहता था कि उनकी बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है। रीता के मुताबिक नेहा ने हैदराबाद जाकर भी अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात बिल्कुल नहीं बनी। नेहा 18 अक्टूबर को भोपाल आने वाली थी, लेकिन उन्होंने 17 अक्टूबर को ही खुदकुशी कर ली। जरा सोचिए, जब एक अच्छे पोस्ट पर काम कर रही सरकारी अफसर को मानसिक प्रताड़ना इस कदर झेलनी पड़ी कि उसने खुदकुशी जैसी कदम उठा लिए, तो इतने महीनों के बाद भी उसे आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो जरा सोचिए, जो लड़कियां आम परिवार और गरीब तबके से आती हैं, उनकी बातें तो कोसों दूर मिट्टी में कहीं दफन हो जाती होंगी और इंसाफ नाम का शब्द उनके परिवार के लिए महज एक किताबी भाषा बनकर रह जाता होगा। आखिर प्रदेश सरकार को नेहा के इस दर्द का एहसास कब होगा? इसके लिए तो आपको और नेहा के परिवार को कब तक इंतजार करना पड़ेगा, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित ही नहीं है। लेकिन नेहा के लिए एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि नेहा इस तरीके से परेशान हुई कि वो इतने बड़े पद में पदस्थ होने के बावजूद उनको इतनी ज्यादा मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आम जनजीवन में, आम जिंदगी में जो लड़कियां अपने पैरों पर नहीं खड़ी हैं, किसी पर डिपेंडेंट हैं, वो अपने परिवार से और बाकी लोगों से क्या कह पाती होंगी? उनके साथ क्या कुछ होता होगा जब एक अच्छे अफसर की मृत्यु के बाद उसे इंसाफ नहीं दिया जा सका, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सका, उसकी बातों को कहीं दफन कर दिया गया, तो बाकी आम लड़कियों के साथ क्या कुछ होता होगा? इसका अंदाजा आप, हम और हमारा ये पूरा समाज आसानी से लगा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बनी रहिए दी लोक नीति के साथ।